अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी आत्म स्वरूप भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये वर्ण 4 गुणों का प्रगटीकरण है, या ये कहें कि ये 4 गुणों से ही 4 वर्णों से ही ये 3 गुणों की पहचान होती है। वर्णों से गुण बनते हैं और गुण ये वर्ण का यानी कारक है। जैसे हमने ये देखा कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण इस अविनाशी आत्मा को बांध लेते हैं। ये 3 गुण, और ये 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये कैसे फंसाते हैं? तो सत्वगुण ज्ञानेच्छा में, सुखेच्छा में फंसाता है। रजोगुण प्रीति रूप होता है और वो हमें तृष्णा संग दोष से कर्म फलाशा में गिरा देता है, और जीवों को मोह में डाल के अज्ञान से ये तमोगुण अन्याय, सुस्ती और निद्रादि करता है। ये 3 गुणों क्या करते हैं? ये कार्य इनके। फिर सुख में सत्व फंसाता है, कर्म में रजोगुण डालता है और ज्ञान को ढक के अन्याय में तमो डाल देता है। जब रजोगुण तमोगुण जीत करके सत्वगुण बढ़ जाता है तो कालांतर में रजोगुण जीत के सत्व और तमो को जीत के रजोगुण बढ़ जाता है, और उसके अनंतर सत्वगुण और रजोगुण को जीत करके तमोगुण बढ़ जाता है। यानी प्रतिशत जो है वो 50 हो जाता है। मुख्य गुण 50% और 25% दोनों गुण। अब इनकी पहचान कैसे कि हम सत्वगुण में है इस समय, या रजोगुण में है, या तमोगुण में है? इसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान भगवान श्री कृष्ण जी कराते हैं कि देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहे चैतन्य तो जानो सत्व का बल है बड़ा। यदि हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन, चित्त, बुद्धि ज्ञान ज्योति से चैतन्य होती है, तब जानना चाहिए कि हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। यदि हमारी वृत्ति लोभ में है, हम कर्म का प्रारंभ करना चाहते हैं, हमारा मन घूम रहा है यानी चंचल है और वासनाएं उठ रही है, तो जान लेना चाहिए कि हम में रजोगुण वृद्धि हो रही है, यानी रजोगुण बढ़ गया है। और यदि हमें विवेकनाश, आलस्य, मोह, अन्याय ये चिन्ह यदि नजर आते हैं तो जानना चाहिए कि हम में तमोगुण बढ़ गया है। इस प्रकार हम गुणों के विषय में जानते जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग से। जब सत्व बढ़े देही जाता है देह छोड़ के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। जब हमारा सत्वगुण बढ़ता है तो क्या होता है? सत्वगुण बढ़ा हुआ हो और अगर हम देह छोड़ दें तो विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में जाते हैं। रजोगुण में अगर मृत्यु आती है तो हम कर्मकांडी बनते हैं, और यदि हमारा जन्म तमोगुण के बढ़े रहने वाली स्थिति में चला जाता है तो हमें मूढ़ योनि मिलती है। रज में मृत्यु आने से कर्मकांडी बने यहाँ, और जो तम में जावे पाता है मूढ़ योनि सो। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी, रज से दुख का लाभ अज्ञान तम से मिले। पुण्य कर्मों का फल क्या है? शुद्ध और सतोगुणी।
और रजोगुणी यानी लोभ में वृत्ति, मन घूमना, वासना वृद्धि, ये सारे जब चिन्ह होते हैं तो हमारा रजोगुण बड़ा होता है। तो रज से दुख का लाभ और अज्ञान तम से मिले, तमोगुण से अज्ञान मिलता है। सत्व से ज्ञान होता है, रज से लाभ लोभ का, तम से मोह अन्याय और अज्ञान ही मिले। जावे सतोगुणी ऊंचा, सतोगुणी ऊंचा जाता है, यानी सतोगुणी ऊंचा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो ऊंचा जाता है, यानी ऊर्ध्व गति से जाता है, पुण्यवान लोगों के स्थान पर जाता है। और बीच में राजसी रहे, क्योंकि राजसी लोभ में वृत्ति, वासना वृद्धि और मन घूमना, ये लक्षण रजोगुण के रहने से ये बीच में आड़े टेढ़े फंसे रहते हैं, यानी व्यवहार में ही लगे रहते हैं। और अल्प बुद्धि गुणों में वो नीचे को तामसी गिरे और तमोगुणी अधोगति में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लक्षण क्या है? अन्याय, मोह और अज्ञान। इन लक्षणों को प्राप्त रहने की वजह से तमोगुण बड़े रहने पर जब हम देह त्याग करते हैं तो नीचे को तामसी गिरे, यानी अधो योनि में, अधोगति में ये तामसी जाते हैं। गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा, ये जब है लखे। गुण जो है वो कर्म के कर्ता है। अभी हम अपने आप को कर्ता कहते हैं, हम कर्ता नहीं है। ये प्रकृति के 3 गुण ही सब कार्य कर रहे हैं। और गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा जब है ये लखे। जब दृष्टा ये देख लेता है, देखता है कि ये गुण ही कर्म के करता है, तब क्या संकल्प लेता है? मैं गुणों से परे हूंगा, जाने वो मुझ में मिले। इस विश्वरूप परमात्मा को वही प्राप्त कर सकते हैं, वही उसमें लय को प्राप्त हो सकते हैं जो जानते हैं मैं गुणों से परे होऊंगा, मैं इन 3 गुणों का साक्षी हूंगा। ऐसा जो जानता है वही परमात्मा में मिल सकता है। ये देही देह से पैदा गुणों को 3 त्याग के, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। ये देही देह से पैदा गुणों को 3 त्याग के, ये जो देही है जिसने ये शरीर धारण किया है वो जीवात्मा, ये देही देह से पैदा गुणों को 3 त्याग के, देह से पैदा हुए इन 3 गुणों को इस देह में उपस्थित जीवात्मा जब त्याग देता है तब वो जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। जन्म मृत्यु इस दोलायमान परिस्थिति से और बुढ़ापे से, यानी बुढ़ापा भी वो उसे त्रासदायक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि बचपन जवानी बुढ़ापा ये प्राकृतिक चक्र है, इससे कोई नहीं छूटा। ये जानकर 3 गुणों का साक्षी होता हुआ वो ब्रह्म में मिलता है। हमने जाना महद ब्रह्म, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 8 प्रकृति के अंग है। 8 मिलकर ही वो प्रकृति बनती है, जिसे अष्टांगी माता भी कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माया भी कहते हैं। और अब अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु 3 गुणों के ये परे है पहचान क्या, आचार उसके क्या है, कैसे गुण त्यागे कहो। अर्जुन बोला कि प्रभु ये सत्वगुण रजोगुण तीनों गुण तमोगुण इन 3 गुणों से परे है, इनकी क्या पहचान है और उसके आचार क्या है, यानी आचरण कैसा रहता है, और ये गुण कैसे त्यागे जाते हैं, ये कहो। अब भगवान उत्तर देते हैं, ज्ञानावस्था क्रियावस्था पार्थ अज्ञान की स्थिति, प्राप्त होवे चली जावे त्याग इच्छा करे नहीं। ज्ञान की स्थिति, क्रियावस्था और अज्ञान की स्थिति ये प्राप्त होती है और चली जाती है। इसलिए इन तीनों में से त्याग और प्राप्ति की इच्छा भी न करे, यानी जो भी गुण आता है
वो हम जागृत रह के ये गुण सवार है, उस गुण से हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, और इन तीनों गुणों के प्रवाह में न भागते हुए हमने स्थिर चित्त रखना चाहिए, इन तीनों गुणों के साक्षी होना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। और वो कैसे? रहे जैसे उदासीन गुणों में विधता नहीं। ये जब गुण अपने विकारों के साथ आवृत्त होते हैं तो ये गुणों में विधता नहीं, यानी गुणों के उस मकड़ जाल में नहीं आता। रहे जैसे उदासीन, उदासीन उत आसीन, इन गुणों के ऊपर स्थित हो जाता है, उत आसीन। इस प्रकार रहे जैसे उदासीन, गुणों में विधता नहीं, कर्मों के गुण करता है, जान के शांति में रहे। ये जो कर्म हो रहे हैं इसके कर्ता ये तीन गुण हैं, ये जानकर वो शांति में रहता है, ये जानकर वो शांति में रहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जान गया है कि ये गुण ही कर्म के करता है। कर्म का कर्ता ये जीवात्मा नहीं है, ये प्रकृति के तीन गुण ही उस पर उसको आवेष्टित करके कर्म कराते हैं, यानी गुण है कर्म के कर्ता। तो अब इसमें जो तीनों गुणों के साक्षी हो गए हैं उनके लक्षण बताते हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा है कि कैसे गुण त्यागे कहो, इन तीन गुणों को कैसे त्यागा जाता है ये बताइए। वो कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ सोना मिट्टी समान, ये तुल्य निंदा स्तुति धीर तुल्य माने बुरा भला। सुख हो दुख हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, सोना प्राप्त हो या मिट्टी प्राप्त हो, निंदा प्राप्त हो या स्तुति प्राप्त हो, धीर हो अधीर हो, बुरा प्राप्त हो भला प्राप्त हो, ये एक ही तुल्य मानता है, यानी वो दोलायमान नहीं होता, क्योंकि वो गुणों का साक्षी हो जाता है। गुणों का साक्षी होने से वो आवेष्टित होने वाले गुण को अच्छी तरह जानकर तटस्थता से उसकी ओर देखता है, उसको अपने ऊपर आवेष्टित नहीं होने देता। और इसीलिए शत्रु मित्र जिसे तुल्य सममानापमान है, फलेच्छाएं मिटी सारी गुणातीत उसे कहा। जिसे शत्रु और मित्र एक जैसे है, न तुल्य है। अब शत्रु है और मित्र है, वो एक तुल्य कैसे है? तो न शत्रु के विषय में अपने हृदय में कपट छल कपट बेईमानी रखता है, या मित्र है तो उस पर अंधानु यानी अंधविश्वास नहीं रखता। शत्रु मित्र के साथ तटस्थता से यानी दृष्टि रखकर व्यवहार करता है। शत्रु मित्र जिसे तुल्य सममानापमान है, मान मिले अपमान मिले वो उसके लिए समान ही होते हैं, क्योंकि मान मिलने पर वो फूलता नहीं और अपमान होने पर वो नाराज नहीं होता, दुखी नहीं होता। शत्रु मित्र जिसे तुल्य सममानापमान है, फलेच्छाएं मिटी सारी गुणातीत उसे कहा। गुणातीत किसे कहते हैं? जिसे शत्रु मित्र तुल्य रूप होते हैं, मान अपमान सम होते हैं, फलेच्छाएं जिनकी समाप्त हो चुकी होती है, उसे गुणातीत कहते हैं। गुणातीत की ये व्याख्या है। शत्रु मित्र जिसे तुल्य सममानापमान है, फलेच्छाएं मिटी सारी गुणातीत उसे कहा। अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे और विश्वरूप परमात्मा को अच्छी तरह जानकर सद्गुरु तत्वदर्शी के द्वारा इस पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता जब हमारी हो जाती है, जब हम जान लेते हैं कि ये पिंड भी इस ब्रह्मांड का ही अंश है और ये पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, इस ब्रह्मांड से ही इस पिंड का उदय हुआ है, इस ब्रह्मांड में ही ये पिंड है और इसी ब्रह्मांड में ये पिंड विलय हो जाता है, ऐसा जब हम तत्वदर्शी सद्गुरु के उपदेश द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग की वैज्ञानिक रीति से जान लेते हैं, तब अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे और फिर जब अनन्य होकर इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा जो प्रेम से करता है, जीत लेवे गुणों को वो मिलता है ब्रह्म भाव में। अभेद भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा जो प्रेम से करता है, वो जीत लेवे गुणों को वो
वो इन तीनों गुणों को जीत लेता है और ब्रह्म भाव में मिलता है। अब ये अभेद भाव से जो सेवा प्रेम से करे तो इस विश्वरूप की सेवा किन मार्ग से होती है? ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन करना कराना और श्रम सेवा, इन चारों ही रीति से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा जो प्रेम से करता है वो गुणों को जीत लेता है और ब्रह्म भाव में मिल जाता है। माच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में घोषणा कर रहे हैं और आगे कहते हैं, अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत धर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं ये जानना। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत धर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं। क्या श्री कृष्ण जी अखंड सुख के स्थान है? क्या श्री कृष्ण जी सत धर्म का अखंड स्थान है या अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का स्थान श्री कृष्ण जी है? यहाँ मैं ये अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत धर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं ये जानना। तो यहाँ अखंड सुख का स्थान ये विश्वरूप परमात्मा है। ये अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का स्थान ये विश्वरूप परमात्मा ही है और सत धर्म का पालन करना ये विश्वरूप परमात्मा की ही तो सेवा है। इसीलिए यहाँ इस 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत धर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं ये जानना। ये विश्वरूप परमात्मा ही अखंड सुख का स्थान है और ये सत धर्म का स्थान ये विश्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार गुणत्रय विभाग नामक श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से हमने गुणों को जाना। इन्हीं गुणों का कॉम्बिनेशन 4 वर्ण है। तो वो 4 वर्ण के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं। हम भी मोक्ष संन्यास योग में ब्राह्मण किसे कहते हैं, उसमें कौन से गुण होते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, उसमें 7 गुण होते हैं, वैश्य किसे कहते हैं जिसमें 3 गुण होते हैं, शूद्र किसे कहते हैं जिसमें 1 गुण होता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके कर्म क्या है और इनके कर्मों के द्वारा ये विश्वरूप परमात्मा की कैसे सेवा करते हैं, इसका दिग्दर्शन 18वें अध्याय में है। 18वें अध्याय में ये भी बताया गया है कि सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुणी जीवों को कौन सा आहार प्रिय होता है, रजोगुणी को कौन सा होता है, तमोगुणी को कौन सा होता है, रजोगुणी धीरज कैसे रहता है, तमोगुणी धीरज कैसे रहता है, सत्वगुणी धीरज कैसे रहता है। विस्तार से इन 3 गुणों का परिचय भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय में कराते हैं और साथ ही उन 3 गुणों से निर्मित हुए ये 4 वर्ण विश्व सेवा में अनन्य योग के द्वारा कैसे कार्यरत होते हैं, इसका भी दिग्दर्शन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कराते हैं। तो यहाँ विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय।